जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंत्रियों की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। मोदी ने आज अपने कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की। अभी तक पूरी लिस्ट का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो मंत्री मोदी की बैठक में दिखाई दे रहे हैं उनमें झारखंड से 2 लोग मंत्री बनेंगे, यह बात लगभग तय है। और पहले चर्चा थी कि चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री बन सकते हैं, वीडी राम बन सकते हैं, और निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं, चौथी बार जीते हैं, वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई मंत्री बनता हुआ इनमें से दिखाई नहीं दे रहा है। जो 2 चेहरे आज दिखाई दे रहे हैं जो मोदी के साथ बैठक में थे, उनमें एक चेहरा पुराना है, अन्नपूर्णा देवी का, जो कोडरमा से लगातार दूसरी बार जीतकर सांसद बनी हैं। अन्नपूर्णा देवी दिखाई दे रही हैं। इससे यह तय है कि अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर मंत्री बनेंगी। लेकिन दूसरा चेहरा अप्रत्याशित चेहरा है। ये संजय सेठ हैं, रांची के सांसद, जो लगातार दूसरी बार रांची सीट से जीत कर आए हैं। मंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि मोदी के संभावित मंत्रियों के साथ जो बैठक उन्होंने की है उसमें संजय सेठ दिखाई दे रहे हैं। तो संजय सेठ मंत्री बनने जा रहे हैं। तो झारखंड से इस बार मोदी जो शपथ लेंगे उनके साथ झारखंड के 2 मंत्री बनेंगे, संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी। यानी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी की जो चर्चा चल रही थी, बताया जा रहा था कि वे कन्फर्म हैं, लेकिन आज वो बैठक में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस बात को लेकर संदेह बना हुआ है कि क्या चंद्र प्रकाश चौधरी आज शपथ लेंगे या नहीं। लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट में जगह मिलेंगी। अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ दोनों ओबीसी हैं। अन्नपूर्णा देवी यादव समाज से आती हैं और वहीं संजय सेठ वैश्य समाज से आते हैं। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन इस बार झारखंड से बीजेपी का कोई आदिवासी सांसद लोकसभा नहीं पहुंच पाया। 5 की 5 आदिवासियों के लिए रिजर्व लोकसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार गए। और इसके साथ ही बीजेपी के जो 3 सांसद राज्यसभा में हैं, उनमें भी कोई आदिवासी नहीं है। तो इस बार मोदी के साथ कोई आदिवासी सांसद भारतीय जनता पार्टी का जो झारखंड से होगा ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीजेपी के पास कोई आदिवासी सांसद है ही नहीं। इसके अलावा कोई दलित सांसद भी झारखंड से मंत्री इस बार नहीं बनने जा रहा है। आपको बता दें कि पलामू संसदीय सीट से झारखंड के पूर्व डीजीपी वीडी राम तीसरी बार सांसद बने हैं बीजेपी के टिकट पर, लेकिन वो भी नहीं बन पाएंगे मंत्री। वीडी राम दलित समाज से आते हैं। पलामू सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तीसरी बार ये सीट जीतकर वीडी राम ने भाजपा को दी है, लेकिन वीडी राम फिलहाल मंत्री बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। निशिकांत दुबे गोड्डा संसदीय सीट से लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं, बहुत मुखर सांसद रहे हैं। भाजपा की तरफ से कई बड़े डिबेट उन्होंने लोकसभा में किए हैं, और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को उजागर करके जो उनका जो पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला था वो हो, या राहुल गांधी की सदस्यता को चुनौती देने का मामला हो जब उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया था, इन सब मामलों को लेकर निशिकांत दुबे काफ़ी मुखर रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे इस बार मंत्री कम से कम इस पहले चरण में तो बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड से न तो किसी आदिवासी चेहरे को मंत्री बना रही है, न किसी दलित चेहरे को मंत्री बना रही है, और न ही किसी सवर्ण चेहरे को मंत्री बना रही है। ओबीसी समुदाय से 2 लोग मंत्री बनेंगे। एक वैश्य हैं जो संजय सेठ हैं, एक यादव हैं अन्नपूर्णा देवी के रूप में। आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां यादव राजद और समाजवादी पार्टी के साथ हैं, झारखंड में इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ यादवों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। तो अन्नपूर्णा देवी इस बार यादव समाज की तरफ से एक बार फिर मंत्री बनेंगी। लेकिन वैश्य समाज को झारखंड में जिस तरह से तरजीह दी जा रही है, उससे कुर्मी बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि कुर्मी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा था, और कुर्मियों ने कहा था कि अर्जुन मुंडा को इस बार वे संसद नहीं पहुंचने देंगे, और अर्जुन मुंडा इस बार चुनाव हार गए हैं। कुर्मियों को उम्मीद थी
कि कम से कम इस बार बीजेपी के सांसद जमशेदपुर से हैट्रिक लगाने वाले विद्युत वरण महतो को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन विद्युत वरण महतो को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। आजसू के सांसद गिरिडीह से जीते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनको लेकर कयास लगाया जा रहा था कि इस बार वे मंत्री ज़रूर बनेंगे क्योंकि बीजेपी सहयोगी दलों को एक एक पद दे रही है। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी भी फिलहाल दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, शाम तक अगर वो शपथ लेते दिख जाए तो बात अलग है। तो ओबीसी में सिर्फ वैश्य को और यादव को जगह मिली है। कुर्मी समाज जरूर नाराज़ होगा, आदिवासी समाज जरूर नाराज़ होगा। इसको लेकर हो सकता है कि इंडिया अलायंस के लोग झारखंड में मुद्दा भी बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल की जो खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो यही है कि झारखंड से 2 मंत्री फ़िलहाल कन्फर्म हैं, संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कुर्मी समाज को जगह मिलनी चाहिए थी विद्युत वरण महतो, या चंद्र प्रकाश चौधरी में से किसी को मंत्री बनना चाहिए था, या चौथी बार चुनाव जीतने वाले निशिकांत दुबे मंत्री बनते तो बेहतर रहता, और किसी आदिवासी चेहरे के नहीं जीतने के बावजूद क्या किसी आदिवासी को मंत्री बनाया जा सकता था, बाद में उसको राज्यसभा भेज दिया जाता। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, यह आग्रह मेरा बार बार आपसे रहता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।